Hello, good morning, class 11 students. Today we will discuss some questions of units and measurements. कुछ क्वेश्चन हैं लिखे यहाँ पे लिखा है मैंने, वो हमें कैसे सॉल्व करना है. आई टेल यू. इफ़ x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी स्क्वायर वेयर x इज़ इन मीटर्स एंड t इज़ इन सेकेंड, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ c. हमें ये c की यूनिट निकालनी है. c देख सकते हैं, a is x is equal to a plus bt plus ct square where t is in seconds and x is in मीटर. तो पहले आपको देखनी है ये मीटर में है, तो मीटर इक्वल टू a की यूनिट भी मीटर में होनी चाहिए, b की यूनिट भी bt जो है वो मीटर में होना चाहिए, तो और ct स्क्वायर जो कंप्लीट है वो भी मीटर में होना चाहिए, क्योंकि सेम डायमेंशन वैल्यूज़ ओनली यू कैन ऐड. तो यहाँ पे ए की यूनिट आ गई मीटर, बी टी की यूनिट आ गई मीटर, टी की यूनिट दी हुई है सेकेंड. तो अगर ये सेकेंड है तो हमें रिजल्टेंट मीटर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड. तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आपकी यूनिट बचेगी मीटर. सो फ्रॉम हियर यू कैन एसेस दैट बी हैज़ ए यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, मीन्स बी जो है वो वेलोसिटी है. उसी तरह सी टी स्क्वायर में आप देखिए, टाइम की यूनिट सेकेंड दी है, तो सी मीटर स्क्वायर सेकेंड की यूनिट दी है तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. तो रिजल्टेंट हमको चाहिए मीटर, तो मीटर हमको चाहिए, तो सी को हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड स्क्वायर. टी स्क्वायर मीन्स सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मीटर. दैट मीन्स यूनिट ऑफ सी विल बी मीटर. सी नहीं, सी टी स्क्वायर की यूनिट आ जाती है मीटर, तो इस सी की यूनिट क्या होगी, दिस इज़ द यूनिट ऑफ सी, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीन्स एक्सीलरेशन. सिंपल. इस तरह आप किसी की भी यूनिट निकाल सकते हैं. यहाँ पे सी की पूछी यूनिट, तो सी की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सॉल्यूशन में आपको यही लिखना है कि यूनिट ऑफ सी टी स्क्वायर should be meter. Dimensionally its unit should be meter. Therefore since time is given in second, so t square will be second square, and unit of c will be मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इतना ही आपको सॉल्यूशन में लिखना है. कैलकुलेट कैसे करना है, दैट आई शोन यू हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि दे हैव गिवन फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड मास पर यूनिट लेंथ एंड टेंशन ऑफ द स्प्रिंग. तो पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनली हमें निकालना है. तो n इज़ प्रोपोर्शनल टू दिया हुआ है, n इज़ प्रोपोर्शनल टू l एंड मास पर यूनिट लेंथ, तो इसको m लिखा है, m लिया है उन्हें, और ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेंशन. ओके, सो n इज़ प्रोपोर्शनल टू l, इसकी पावर हम डाल देते हैं a, m की पावर डाल देते हैं b, और टेंशन की पावर डाल देते हैं c. n इक्वल टू लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k l, ये हो जाता है a, ये m b, और ये t c. देन फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t मतलब इसकी यूनिट होती है पर सेकेंड, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं t-1 इस तरह से फ्रीक्वेंसी. और k तो कांस्टेंट होता है, l मतलब लेंथ, उसके लिए l डायमेंशन आ जाएगा, a मास पर यूनिट लेंथ है तो l-1 m, उसकी पावर आ जाएगी b. टेंशन मतलब क्या होता है, टेंशन इज़ फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मीन्स m(l)t-2 raised to c.
तो फाइनल आप लिखिए एल की ए और माइनस बी यहाँ से आ जाएगी तो माइनस बी, और यहाँ से एल की सी आ जाएगी तो प्लस सी, ये हो जाएगी एल की। अभी एम की आप लिखेंगे, एम की क्या हो जाएगी, एम की पावर क्या हो जाएगी, एम की बी, बी प्लस सी, यहाँ से सी आ जाएगी। सिमिलरली टी की पावर क्या हो जाएगी, टी की पावर, तो यहाँ टी नहीं है, यहाँ पे भी टी नहीं है, तो टी इज़ माइनस टू सी, इतना ही बचेगा। सो इसको टी, यहाँ पे सिर्फ टी है, एम ज़ीरो है, एल भी ज़ीरो है, तो टी और टी को कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। सो टू सी इज़ इक्वल टू वन, सी इज़ इक्वल टू हाफ आ जाता है। दूसरा कंपेयर करेंगे एल और एल, तो एल ज़ीरो है यहाँ पे, तो ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तीसरा कंपेयर करेंगे, मास भी ज़ीरो है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन यहाँ सी अगर हम हाफ पुट करते हैं तो बी प्लस हाफ इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ इक्वल टू माइनस हाफ हो जाता है। तो बी आ गया, ए आ गया, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, सब्सटीट्यूट इन दिस इक्वेशन। इक्वेशंस के आप नाम लिख दीजिए, फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड, देन थर्ड। ओके, सब्सटीट्यूट इन सेकेंड इक्वेशन ए, सी एंड बी। सी और बी की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ए माइनस हाफ है तो प्लस हाफ हो जाएगा, एंड प्लस सी हाफ है, ये हाफ है क्योंकि ये माइनस वन और ये माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो हाफ प्लस हाफ वन हो जाता है, that will be plus 1 equal to 0, तो a is equal to माइनस वन। तो अब हम पुट कर देंगे तो t n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कि l है आपका l रेस टू a कितना है माइनस वन, m रेस टू b माइनस हाफ, एंड t रेस टू c, c कितना आया था हाफ। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि ये एल नीचे आ जाएगा, एल रूट एम भी नीचे रूट में नीचे आएगा, माइनस हाफ है इसलिए, और टी हाफ है इसलिए ऊपर, हाफ पावर है इसलिए रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट। इन दिस वे एनी फार्मूला यू कैन कैलकुलेट, ये इस तरह से फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ओके, आई थिंक यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन, थैंक यू।